गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज संडे है और संडे के दिन हम लोग फन डे भी कहते हैं, बट हम लोग फन डे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं आज? वी आर स्टार्टिंग आवर संडे और फन डे विद रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि किस में क्या प्रीफिक्स होंगे, क्या सफिक्स होंगे, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। याद है? प्रीवियस नॉलेज में हमें ये सब याद रखना है। सो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर पर चर्चा करेंगे। जैसे परीक्षा पे चर्चा होता है, जो हमारे कोई करते हैं ना। हाँ, परीक्षा पे चर्चा कौन करते हैं? जी, हमारे पीएम सर, हमारे देश के पीएम सर परीक्षा पे चर्चा करते हैं। वैसे ही अभी हम लोग नोमेनक्लेचर पे चर्चा करेंगे। सो उस दिन भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि सबसे पहला काम, जब भी हम लोग एक ऐसा कोई कंपाउंड देखते हैं, तो ऐसा कंपाउंड देखने में हमें सबसे पहले क्या करना है? एक लंबा कार्बन चेन हमें चूज करना है। दैट इज कौन सा प्रॉपर्टी है ये? कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड चूज करना है, राइट? एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हमें चूज करना है, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। सो पहला मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल किए हैं। ये दोनों कंपाउंड सेम है। अगर आप ध्यान से देखो, आप सब भी व्यूअर्स, आप भी देखिए, ये दोनों कंपाउंड सेम है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पर भी एक ब्रांच्ड ग्रुप है, जहाँ पर ये क्या है? CH2CH3, यहाँ पर भी CH2CH3, और यहाँ पर भी एक एक मिथाइल ग्रुप है। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले जो बेसिक रूल है कि हमें एक लॉन्ग कार्बन चेन चूज करना है। तो लॉन्ग कार्बन चेन चूज करने के लिए अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? अब मैं अगर यहां से चूज करूं, जो मैंने सेकंड एग्जांपल में लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो कम हो जा रहा है, हमारे एक का नुकसान हो रहा है, राइट? अब तो सबसे पहले हम लोग यही चूज करके रखते हैं कि हमें एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स लेना है। अब उसमें सेकेंड थिंग आता है कि नंबरिंग हमें ऐसे करना है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। ये जो ब्रांच्ड ग्रुप है, इन्हें लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स मिलने चाहिए। तो अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो इन्हें क्या क्या मिल रहा है? 2 और 6। अगर इधर से करूं तो कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, ये मिलेंगे 4 5 6 7 8, यहां मिलेंगे 4 और 8, और इधर से कर रहा हूं तो मिल रहा है 2 और 6। तो कौन सा करेक्ट है? 2 6 करेक्ट है या 4 और ये 8 करेक्ट है? 2 और 6 करेक्ट है, राइट? ये हो गया दूसरा रूल। थर्ड रूल हमें बताता है, the names of the alkyl group attached as a branch are then prefixed to the names of the parent alkane and the position of the substituent is indicated by the appropriate numbers। उसका एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, और यहाँ पर भी मिलेगा जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी अल्काइल ग्रुप हमारा, ये समझ लो एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जो भी है वो अटैच्ड एज ए ब्रांच्ड, ये ब्रांच है, दो ब्रांच ग्रुप है, आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। इनका नाम इनके पहले आएगा, ठीक है? ये जो भी बल्कि अल्काइल ग्रुप है, उसके पहले जो ये ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है, वो ब्रांच अल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा जब हम लोग लिखेंगे नोमेनक्लेचर। उसके बाद में पेरेंट एल्केन का नाम आएगा, और साथ में उसका पोजीशन भी आएगा। फॉर एग्जांपल उसका पोजीशन, जैसे कि ये कितने हैं? 9 है, 9 का मतलब क्या है?
9 का मतलब है नॉनिन, राइट, नॉनिन। अब नॉनिन है, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो मैं नॉनिन लिख सकता हूं, बट यहाँ पे हम लोगों ने काउंट कैसे किया था, 2 और 6, तो 2 पोजीशन में क्या है, मिथाइल, 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और 6 पोजीशन में इथाइल ग्रुप है। तो क्या ये करेक्ट हो रहा है? सिंस मैंने आपको एक चीज और यहां मेंशन करी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है। सो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी 6 इथाइल, राइट, 6 इथाइल, देन कॉमा आएगा नहीं, 6 इथाइल, देन 2 मिथाइल नॉन नहीं, अंडरस्टूड? 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन। सो ये वाला रूल आपको मैंने बताया, तो ये भी बता दिया कि लोएस्ट नंबर से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इफ 2 or more identical substituent groups are present, अगर दो एक जैसे identical substituent groups are present, then the numbers are separated by commas and they are represented as di, tri, tetra, penta। इसी चीज में अगर ये भी CH3 ही होता तब ये क्या होता, थोड़ा सा चेंज होता, क्या हो जाता, 2,6 डाई मिथाइल 2,6 डाइमिथाइल नॉनिन, राइट। तो ये अगर ये ऐसे होता, अगर सिमिलर होता तो 2,6 डाइमिथाइल नॉनिन हो जाता। नेक्स्ट, if 2 substituent groups are found in the same position, then the lower number is given to the one coming first in the alphabetical order। इस चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एग्जांपल कैसे बता रहा है हमें? If 2 substituents are found in the same position, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical order। जो मैंने आपको बताया था कि लोअर नंबर किसको दिया जाएगा, जैसे कि ये इथाइल है तो इसको लोअर नंबर 3 दिया गया और मिथाइल बड़ा है तो इसको 6 दिया गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। समझ में आया? अब नेक्स्ट, द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच that attaches the root alkane is numbered as 1। अब आप बताओ कि इसमें 1 मैंने कहां से चूज किया? ये नंबरिंग मैंने लिखा नहीं है कि आप लोग मुझे बताओ कि ये नंबरिंग हुआ कैसे नहीं। प्लीज टेल मी हाउ इट इज नंबर्ड। One, 2, 3, 4, राइट। अब 4 है तो इसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? ब्यूट। लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने चूज किया। ब्यूटेन अगर होता है तो CnH2n+2 करने से ये होगा C4H2 × 4+2 कितना होता है? C4H10
10, C4H10 होना चाहिए। बट यहाँ पर कितना है C तो 4 है, बट H कितना है? 7 राइट। तो कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। 3 कम होने का क्या क्या रीजन है? एक रीजन तो यहाँ पर एक ब्रांच डल गया, राइट। अब यहाँ पर भी इसका एक हाथ और खाली है, यहाँ पर एक हाथ खाली है या 2 हाथ खाली है? ठीक से बताओ। 2 खाली है ना? नहीं, एक ही खाली है? 2 खाली है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैं CH2 लगा दूं, तब अब कितने खाली? एक खाली। तो अब इसका नाम मुझे बताओ क्या? और अगर मैं थोड़ा और चेंज करूं, इसको CH3 बना दूं, अब इसका क्या नाम है? क्या आप इसको ब्यूटाइल कह पाओगे? तब ब्यूटाइल कहेंगे इसको, क्योंकि वो हाइड्रोजन की जगह तो ये लगा हुआ है ना उसमें। तो क्या इसको ब्यूटाइल कह पाओगे? प्लीज आंसर टू मी। अब यहां पर मैंने एक नाम लिखा 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। अभी मुझे अगर 1,3 डाइमिथाइल बोलना है तो इसमें से डाई तो जब आएगा जब 2 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मैंने इसको दिया 1, दैट इज यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन में भी एक मिथाइल ग्रुप चाहिए, बट ये मिथाइल है क्या? क्या है ये? तो इथाइल ग्रुप है। तो अगर मिथाइल ग्रुप चाहिए तो यहाँ पर हमें CH3 लगाना पड़ेगा, राइट। अब आप मुझे बताओ कि ये करेक्ट है कि नहीं। ये 1 है, समझ लो। एक तो ये इसके साथ और लगेगा तो और बढ़ेगा ना। मैंने देखो यहाँ पर भी ब्यूटाइल के बाद एक डैश दिख रहेगा, इट्स नॉट कंप्लीटेड येट, दैट इज 1,3। यहां से करो तो ये कितना होगा? 2,4। देख लो नंबरिंग। अगर मैं उल्टा से करूं तो ये होगा 2,4, बट यहां से कर रहा हूं तो 1,3। तो वही चूज करना है हमें जिसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन नंबर मिले। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, जब भी हम लोग कोई ट्रिवियल नेम्स लिखेंगे, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रिवियल नेम्स, तब अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम लोग आइसो और नियो लगाएंगे, ना कि सेकेंडरी और टर्शियरी लगाएंगे, जिसका एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे। इस वीडियो में हमें दिखेगा। सो आई होप आप लोग को ये जो 7 रूल्स मैंने लिख के दिए हैं ये समझ में आया फॉर बेसिक। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स, बट बिफोर दिस व्यूअर्स, आपको भी ये 7 रूल्स अगर समझ में नहीं आए हैं प्लीज आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके आप किसी भी रूल के ऊपर कमेंट करें कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड एंड आई एम गोइंग टू मेक इट अनदर वीडियो फॉर यू टू एक्सप्लेनेशन। या फिर आप पर्सनली आप मैसेज करेंगे, अगर अपना नंबर मैसेज करते हैं तो उसमें भी मैं आपको पर्सनली सेव करके भेजूंगा आपका डिटेल्स कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, कमिंग टू कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स, यहां पर भी सेम चीजें हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the functional group numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon possessing the lowest possible number in the chain। जब भी एक कंपाउंड लिखा गया है, समझ लो ये कंपाउंड है,
यहाँ पर मुझे ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन में लगा रहे जिसका मुझे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर इधर से चूज करूं तो कितना नंबर होगा 1 2 3 4 1 2 3, बट इधर से चूज करो तो 1 होगा। फर्स्ट कार्बन में होगा, ये सुनो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ये कार्बन मॉलिक्यूल जो है इसको मैं तोड़ कर करूं, अगर देखो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये अगर ऐसे है, अब समझ में आ रहा है? अगर इधर से काउंट करूंगा तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 होगा, तो क्या ये लोएस्ट पॉसिबल नंबर है? कहा गया है कि फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन एटम में हमें चूज करना है जिसमें कार्बन नंबर सबसे कम हो। तो इधर से चूज करो तो 1 होगा, बट इधर से चूज करोगे तो ये 3 होगा। तो वो 3 तो करेक्ट नहीं है, 1 इज करेक्ट, राइट। तो ये एक रूल आपको मालूम पड़ा। अब ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स, कि अगर एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, एक ही कंपाउंड में अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट कंपाउंड में देखो इसमें एक कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब इसमें हम लोग पहले किसको चूज करेंगे? आप देखो ये है कीटो ग्रुप, राइट, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, और उसके बाद किसको मिलेगा? कीटो ग्रुप को। सो इसके बेसिस पे अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। वी विल बी डूइंग इट्स नोमेनक्लेचर। फर्स्ट मॉलिक्यूल और फर्स्ट कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट कंपाउंड में कितने सारे कार्बन है? प्लीज काउंट। अगर आप काउंट करो ध्यान से तो कितने कार्बन है? काउंट इट केयरफुली। देयर आर 7 कार्बन्स, राइट? 7 कार्बन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसमें एक CO ग्रुप भी है, देखो ध्यान से, उसमें एक CO ग्रुप है जो कि ये है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 भी होगा या कुछ गड़बड़ है? देखो ध्यान से, 8 हाँ 8 होगा, 8 कार्बन होंगे। 8 कार्बन होंगे क्योंकि उसमें 3 है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 6 और ये 7 का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? हैप। अब यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर एक OH ग्रुप भी है। OH का मतलब आपको देखो वहां दिया हुआ है, राइट? सो अब पहले OH आएगा ना कीटो ग्रुप आएगा? कीटो, पहले कीटो ग्रुप आएगा, राइट? अब मैं इसका नाम अगर लिखूं 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट 2 ओन, तो क्या ये रॉन्ग? प्लीज मुझे बताइए क्या ये गलत है? 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, 7 हाइड्रोक्सी, इसको हम लोगों ने 7 क्यों चूज किया? यहाँ इसको मैं 1 भी ले सकता था, राइट? बट इसको 1 में तक ये होता 1 4 5 6 7, ठीक है?
अभी इधर से ले रहा हूं, ये होगा 2 और 7, तो कौन सा करेक्ट है? 1 6 करेक्ट है या 2 7 करेक्ट है? 2 7 करेक्ट हो रहा है, राइट? अब यहां पर हम लोगों ने सिर्फ 2 7 देखना नहीं है, देखा जाए तो 1 6 ही करेक्ट है, 2 7 करेक्ट नहीं, 2 7 बाद में आ रहा है, 1 6 तो पहले आता है। अगर मैं इधर से चूज करूं तो ये 1 होगा और ये 6 होगा, और इधर से चूज करूं तो ये 2 और ये 7 होगा। 2 7 बाद में आता है, 1 6 पहले आता है, 1 6 6 करेक्ट। बट उसके बाद हमें प्रायोरिटी देखना है कि पहले हमें प्रायोरिटी देनी है कीटो ग्रुप को, उसके बाद हमें देनी है अल्कोहलिक ग्रुप को, राइट? नॉट अल्कोहलिक, इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसीलिए ये 7 हाइड्रोक्सी, प्राइमरी नेम हेप्ट, पोजीशन नंबर 2 2 और इसका सेकेंडरी सफिक्स ओ। अंडरस्टूड?